बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं इस जगह पे खैरियत पे हूँ। आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, फूलों की तरह मुस्कुराते रहो। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शफादा फरमाए। जो बे औलाद है अल्लाह ताला उसको नेक साले औलाद दे। जो नाहक कैदी हैं अल्लाह ताला उनके कैद माफ़ कर दे। जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनके कर्ज जल्द चुका दे जी। शुरू करते हैं जी हम सुबह का भी लोग, तो रहना हमारे साथ साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सुबह का जी आगाज़ माशाल्लाह जी शुरू हो चुका है जी। तो सुबह सुबह जी तुम्हें पता है हम जाते हैं जी दुकान पे। दुकान से जो है ना जी कोई सौदा वगैरह जो होता है जी चाय के लिए दूध वगैरह ये लेके आते हैं। वो अभी अभी लेके आए हैं जी। सबसे पहले तो जो है ये पाते हैं जी बच्चों के लिए जी। ये लेके आते हैं, क्योंकि ये सब बच्चे खा लेते हैं। बाद में जो है ना जी रोटी और नाश्ता बना लेते हैं। हमें बहुत सारे काम होते हैं तो क्योंकि मिस्त्री साहब भी होते हैं, फिर मसला होता है। और ये लेके आया जी शैम्पू सर्फ की एक्सेल। रात में 2 लेके आया था ना जी, तो वो कुछ कपड़े साफ हो गए थे जी। तो एक अभी लाया हूँ। जो बाकी के थोड़े से रहते हैं ना जी, 1 सूट 2 सूट जो वो है वो धो के वो डाल दिया करो तार पे, क्योंकि गंदे कपड़े होते हैं, मैले होते हैं, शाम को ये जान को खाते हैं फिर जी। तो दूसरी बात है कपड़े भी बिल्कुल ऐसे खराब हो जाते हैं, कभी फिर वो साफ नहीं होते, ज्यादा वो खराब हो जाते हैं। जी। तो साथ साथ जैसे मतलब एक शाम होती है, जो तुम्हारे काम वाले कपड़े हैं उसको जल्दी साफ किया करो, ठीक है। तो ये तो मैंने ये ले लिया और ये ले लिया जी मैं शैम्पू वगैरह। ये किसके लिए? ये आपके लिए जी, मैं लूंगा। और ये जुबैर खान के लिए। जी। और ये शैम्पू कायनात के लिए। जी। और ये शैम्पू जहरा के लिए। जी। और बाकी बच्चे जी हम और आदिल जी। तो उठ के लिए जो ना जी मैं जब दुकान में जाऊंगा फिर वो भी मैं लेके आऊंगा कि एक दिन सारा दिन इंसान नहाता है तो बालों में जो है ना जी चिकनाहट सी हो जाती है जी, खराब हो जाती है, आती है, फिर बाल खराब हो जाते हैं। तो उससे बेहतर है कि शैम्पू से नहा के हल्का सा तेल लगा दिया तो बाल जो है ना जी अच्छे हो जाते हैं, समझ आई? जी। तो इस तरीके जो है ना जी बाल खराब हो जाते हैं तो बार बार नहाने से, गर्मी का मौसम है तो बाल खराब होते हैं, तो एक शैम्पू ले लिया तो अपना ये साफ कर। तुम आप रखना चाहते हो या मैं रख दूँ? मुझे दे दो, मैं ये अपना तुम रख लो, बाकी बच्चों को मैं दे दूंगा। जी। और ये जो है ना जी बर्तनों के लिए जी साबुन लेके आया हूँ बेटा। ये काले वाला साबुन है जी, ये वाला। जी। इसमें बर्तन साफ होते हैं, जी। क्योंकि दूसरा जो लेते हैं ना जी बर्तनों वाला साबुन, वो जी पानी उसमें डाल देते हैं, वो जल्दी खत्म हो जाता है। जी। पता नहीं किस तरीके, या वो जो कटोरी होती है जिस कटोरी में वो साबुन बनाते हैं जी। उनके नीचे जो है ना जी थोड़ा सा कुछ सुराख होना चाहिए कि बाकी का उसमें जो पानी होता है वो नीचे चला जाए, खलास हो जाए। मैं पूछा पानी मार लूं? हाँ मान लो। अच्छा, उसका पानी जो है ना जी खलास नहीं होता, जो बर्तनों वाला साबुन है वो सारा खत्म हो जाता है। जी। तो ये ख्याल होता है किसका? वो घर वालों का कि भी मेरे बर्तन सारे साफ हो गए, इसमें जो पानी है तो उस पानी को मैं नीचे डोल दूं और साबुन जो है ना जी हवादार चीज़ में रख दूं तो वो सूख जाए। बस वो बर्तन साफ हो गए, उसमें पानी कटोरी में होगा तो वो सारा साबुन खत्म हो जाएगा। जी। फिर और लेके आएंगे, फिर और लेके आएंगे। हर एक चीज़ का बेटा ध्यान रखो। तो मैं तुम्हें जो बात बताता हूँ ना उसका ध्यान कर। ये कपड़े के लिए अब मैं लेके आया हूँ, इससे बर्तन सारे साफ कर लें, ठीक है। और ये रही जी चीनी, और ये रही जी चाय की पत्ती। जी। अब चाय बनाते हैं, बाकी जो काम पड़ेगी मिस्त्री साहब आ जाएंगे तो बाद में जो है ना जी फिर वो लेके आएंगे। दुकान वाला अभी वो जा रहा था कहीं, मैंने कहा चलो अभी थोड़े से नगद पैसे मैंने ले लिया, बाद में देखेंगे जी। जी। और उसके बाद जी ये जो है ना जी हमारा दूध रखा हुआ है जी, ये दूध लेके आए हैं जी। जी। इसमें दूध बांध के रखा हुआ है। अब जो चाय बनाते हैं, जी। चाय बना के सब बच्चों को तकसीम करते हैं, सब बच्चे चाय पी लेंगे। बाकी का रूटीन जो भी है वो आपको दिखाते हैं, क्योंकि मिस्त्री अंदर से जी हमारे कमरे की जी
जुबैर खान का कमरा मुकम्मल हो गया, थोड़ा सा काम बचा है, अंदर का कोई एक धार रहती है जी। और ये उमैर खान जो कमरा है ना जी, उसकी एक दीवार अंदर वाली रहती है और 3 दीवारें अंदर मुकम्मल हो चुकी हैं। उसके बाद जी ये सामने वाला सेंटर होगा, सेंटर के बाद जो है ना जी बैक साइड और ये साइड और इसकी पीछे वाली साइड, बस ये होंगी। उसके बाद इंशाल्लाह ताला जी काम हमारा खलास हो जाएगा, फिर आराम से इंशाल्लाह ताला बैठेंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी परेशानी आई है अल्लाह की रहमत थी जी। देखो जी अल्लाह की रहमत होगी। हमें बहुत डर था कि अगर 3 दिन या 4 दिन ये बारिश रुक जाती तो ये सारे का सारा फसल जो है ना जी कपास का, और ये सारा फसल ख़त्म हो जाता। जी फिर हमारे इलाके में बहुत सारी गुर्बत और काल आ जाता जी, बहुत सारी मुसीबतें हो जाती। मगर शुक्र है अल्लाह ताला का कि बारिश बहुत आई, बहुत बारिश आई, मगर फिर भी वो धरती बहुत प्यासी थी काफ़ी दिनों से, तो उसने सारा पानी भिगो दिया, सारा पी लिया पानी, मतलब एक खुश्क हो गई धरती। जी नुकसान इतना नहीं हुआ, फसल हरे भरे हो गए जी, दरख्तें की धुलाई हो गई है जी, और हर एक चीज़। और जानवरों का घास जो है ना जी, जैसे मतलब एक घर में जानवर पाल रखे हैं किसी ने, तो जब से बारिश हुई है जी इतने बड़े बड़े घास हो चुके हैं जी, सब लोग घास कर रहे हैं जी, खुश हो रहे हैं जी, बाहर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं फसलों में और कपास में, तो इतनी हरियाली और रौनक है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। बाकी जो जी दरख्त थे वो ज़मीन से जी इतनी तेज़ हनेरी थी कि वो शाख समेत बाहर निकल के गिर गए जी बस ही वो नसीब की बात ही। 2 दिन ऐसा हुआ, उसके बाद जो है ना जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसने तो 3-4 दिन के लिए कहा था, मगर वो खलास हो गया, अब चला गया वो रेला। जैसा तूफ़ान का था, जैसा बारिश का था, अब मौसम अच्छा है। तो हमारा भी कुछ ना कुछ सीमेंट का नुकसान हुआ था, 2 बोरी हमारी खराब हो गई थी, माल बना हुआ था, 2 बोरी खत्म। जी और ये सामान जो बाहर रखा हुआ था उसमें मैं शापर भी डाला था, फिर भी उसकी वजह से कुछ ना कुछ फिर भी थोड़ा गीले हो गया, नुकसान हो गया। कुछ कपड़े, कुछ पंखे, कुछ सामान, कुछ बर्तन, आटा बाहर रखा हुआ था वो थोड़ा सा गीला हो गया, और मोटरें रखी हुई थी, बैग हमारा बाहर खड़ा रहा जी, और बहुत सारा नुकसान हुआ। तो फिर बाद में सेटमेंट करवा के सारी चीज़ें जी अभी वो सही हो गया इंशाअल्लाह ताला। आगे की रूटीन जो भी होगी वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अभी तक वो जी हमारा वाईफाई लगाने वाला नहीं आए, हम दफ्तर में गए थे जी, दफ्तर से उनको बुला के वापस आए हैं जी कि हमारा वो नेटवर्क वाला जो है वो गिर गया है जी, तो आप लगा दो। तो उसने कहा था हम कल आएंगे, कल नहीं आए। उसने कहा कल शाम को आएंगे, कल शाम को नहीं आया, क्योंकि काफ़ी सारे नुकसान हुए हैं, इधर उधर वो जा रहे हैं बनाने के लिए। तो आज फिर उसको फ़ोन लगाएंगे कि तुम जो है ना जी वो जल्द के भेजो जी, इसको सेटमेंट करें। हमारी तो जी वीडियो अपलोड नहीं होती, और रात जो वीडियो हमने बनाई थी जी तो 6 बजे वीडियो अपलोड पे लगाई थी, तो रात 12 बजे तक वो अपलोड होती रही, जी रात को 12 बजे तक। जी हमारी नींद खराब हो गई, हम परेशान हो गए, सो नहीं सकते, परेशान होते हैं जी। देखो जी व्लॉग नहीं बनाते तो ये भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि व्लॉग तो ज़रूरी है। तो अब जो है ना जी हमारे जो देखने वाले जो बहन भाई हैं, तो वो हमारी इंतज़ार करते रहते कि आज व्लॉग क्यों नहीं आया, उसकी वजह क्या है। तो उसकी वजह यही है जी, हमारा वो नेटवर्क जो है ना जी गिर गया है, इस वजह से वो जाल जो है ना जी अपलोड नहीं होती, काफ़ी टाइम खाते हैं, हमारी नींद खराब होती है। दिन में हम मिस्त्री में काम करते हैं और रात को इधर वीडियो अपलोड नहीं होती, ना ही नींद पूरी होती है, बहुत सारी परेशानी का सामना कर रहा है जी। दुआ करो जी, आज मैंने उसको बुलाया है कि शायद वो आ जाए, वो सेटलमेंट करके चले जाए, ना आए तो फिर भी हमें जी परेशानी है। हाँ जी तो अब जो है ना जी क्या करें, मजबूरी है। अब आज मैंने फिर भी फ़ोन करता हूँ, अगर आज ना आए तो फिर दोबारा जो है ना जी मुझे दफ्तर जाना पड़ेगा। हाँ जी हाँ, दोबारा फिर दफ्तर जाना पड़ेगा, उसको बुलाना पड़ेगा, भाई तुम क्यों नहीं लगाते, उसकी क्या वजह। मैं 2 दफ़ा पहले भी आया था और टेलीफोन भी लगाया था, अभी तक तो नहीं आए। तो वो मैडम कह रही थी बेटा हर जगह पे नुकसान हुए हैं जी, कभी उधर चले जाते हैं, कभी इधर चले जाते हैं, तेरे घर में भी आ जाएंगे, फिर कब आएंगे, रोज़ रोज़ वो वादा करते हैं तो आते नहीं। चलो ठीक है जी, ये तो बातें हो गई
घरेलू और जो सामान मैं लेके आया था वो मैंने आपको दिखाया कि दुकान से मैं ये चीज़ें लेके आया हूँ। और उसके बाद जो है ना जी अब हम चाय बनाते हैं। तो ऐसा क्या बेटा, मैंने 6 मार्च से मैं लेके आया, 6 की 6 खराब हो गई जी, नहीं जलती थी, नहीं जलती थी, तंग हो गए थे जी, बहुत परेशान हो गए थे जी, आग नहीं जलती थी। फिर मैं ये लेके आया हूँ जी शहर से लेटर। जी तो इसमें आग जो है ना जी जलाना जो है ना जी बहुत सारी आसान होती है। ये देखो जी, ये हल्का सा इधर चला दिया जी और ये जी आग जल गई। तो इसको जो है जेब में रखते हैं, फिर आराम से मिस्त्री के लिए चाय बनाते हैं या कोई भी काम करते हैं तो लेटर से आग जला लेते हैं। जी तो माचिस का काम आजकल नहीं रहा, क्योंकि माचिस जो है थोड़ा सा गीला हो गया, थोड़ा सा पानी लग गया माचिस से। इस तरीके लोग आजकल कंपनी वाले बना रहे हैं कि 100 तीली लगाओ, वो एक वो ख़त्म हो जाएगी, फिर दूसरी लगाओ वो ख़त्म हो जाएगी, फिर तीसरी लगाओ वो ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत सारी परेशानी उठानी पड़ती है जी। जी तो माचिस जो है ना जी मैं आज से जी लेटर से आग जलाऊंगा। चलो जी, ये तो रही जी हमारी चाय का मसला। तो चाय बना रहे हैं बेटा, ये लेके दो ये ढक्कन। हाँ ये वाला, वो हवा आती है ना इधर से, फिर वो जलता नहीं। जी हवा तेज है ना बेटा, जी इस तरफ हवा चल रही है वो ठंडी, जी तो फिर ये चूल्हा नहीं जलता। मजबूरी है जी, ये क्या कर सकते हैं जी। चलो जी, चाय हमारी तैयार हो जाती है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं कैसे चाय बनी है और कैसे आपको बताते हैं, बना के सब बच्चों को देते हैं जी चाय। जी क्योंकि चाय के बगैर जो है ना जी सुबह सुबह काम नहीं चलता। चाय ना पियो तो फिर सुस्ती और कोई काम मज़ा नहीं करता। जी चाय पी लेते तो काम करता। जी तरह का रहे जी जी अभी मिस्त्री भी आने वाले हैं। जी, अंदर से एक द्वार आती है ना, जी कराएंगे प्लास्टर। जी ये गार्डर भी रखे हुए हैं, ये देखो 2 गो बनाने के लिए। पक्का हमारा भाई चल रहा है जी अंदर वाला कूलर पक्का अभी। ठीक है, कैमरा के पक्का हमारा चालू किया। जी जी बुझन चाय तैयार हो गई। चाय तैयार हो गई है जी। ये पहले जो है ना जी, ये चाचू को चाय दे के दो बेटा, ये चाचू को चाय दे दो और पापे दे दो बेटा। जी जी और जी ये चाय जो है ना जी तकसीम हो रही है जी। जी ये चाचू को दे रहे हैं जी, शेना का चाचू जो मेरे पास है उनको दे दिया। जी और ये जो है ना जी आदिल सेठ को दे दिया। जी ले जी आदिल सेठ, तुम चाय पी लो, जी ठीक है। और बाकी रही जी ज़हरा, अब ज़हरा तुम जो है ना जी ये चाय ले लो। जी वो वीडियो नहीं बननी। वो बेटे नहीं, ये लो बेटा। जी मैं आ रहा यार, चाय ले लो मेरे से जी बेटा, जल्दी आ जाओ। आजा, मोटर बंद कर दे बेटा। जी अब जी हमने मोटर जी सोलर वाला लगवा दिया है जी, क्योंकि अगर बिजली वाला बिल चलाते तो पता नहीं कितनी आता। अभी भी हमारा 10,000 रुपये जी बिल बिजली का आया है जी। हम बहुत परेशान हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि ये थोड़े से मैं घर के लिए गंदम ले लूँगा। तो अब आ यार चाय पी लो। अब जो है ना जी इतना जो मैं बिल भरूँगा तो मैं बच्चों के लिए गंदम नहीं खरीद सकूँगा जी। तो मेरे अभी जो है ना जी मिस्त्री साहब भी घर में काम करते हैं, हमारा बहुत सारा काम होता है जी, बहुत सारा खर्च होता है जी आटे का और दाने का। जी वो जो है ना जी अभी मुझे 2 मन या 3 मन दाने लेने थे। मतलब खैर अभी 2500 रुपये में मान दे रहे हैं जी, कोई 26 भी दे रहा है जी। तो मैंने ये सोचा था कि मैं ये 10,000 छुपा के रखा हुआ था, चलो मैं कि जी गंदम ले लूँगा। वो जो है ना जी हमारा बिजली का बिल आ गया, वो किस्मत की बात है जी। अब बिजली का बिल भरना भी लाजमी है,
तो इतने यूनिट भी नहीं चलते, पता नहीं वो लोग ऐसे हैं वापटा वाले कि सब लोगों को जी तंग कर दिया जी, क्योंकि इतने इतने बिल आ जाते हैं जी बिजली के। इंसान जो है ना जी परेशान हो जाता है। बस जी इंशाल्लाह ताला जब मेरे पास पैसे आएंगे ना जी, तो वो जो है ना जी मैं प्लेटें लगवा दूंगा, जी तो उसमें जो है ना जी बिल हमारा कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि हम बिजली यूज़ कम करेंगे तो उसमें प्लेट से बिजली चला लेंगे। 2 प्लेटें अभी भी हमारे साथ है, उसके साथ गुजारा चला रहे, पंखा वगैरह चलता है। रात को एक पंखा चलता है हमारा, जी तो दिन को जो है ना जी हम बंद कर देते हैं, क्योंकि सोलर वाला चलता है। तो अब जो है ना जी ये परेशानी है कि देखो जी थोड़ी सी बिजली चलाने में इतना सारा बिल। वो भी ज़माना था कि 200 वाट का बल्ब सर्दियों के मौसम में पूरी पूरी रात जलते थे, तो इतना बिल नहीं आता था। जी अब LED बल्ब जिसमें कोई खर्चा भी नहीं है, वो LED बल्ब जलाते हैं तो उसमें 10-10 हज़ार रुपया बिजली का बिल आता है। इस वापटा वालों ने जी तंग कर दिया जी, सब लोगों को परेशान कर दिया जी, इतना बिल इतना बिल इतना बिल। अब क्या करें जी, ज़िंदगी जो है ना जी गरीब लोगों की जो है ना जी आसान नहीं गुजरती। वो अपना खाना खाएं, घर का चूल्हा चलाएं, या 10-10 हज़ार बिजली का बिल भरें। 10 हज़ार इस महीने में आ गए तो 10 हज़ार अगले महीने में आ गए, तो वो खाएगा क्या? घर में क्या खाएगा? वो तो जी। भूखा मर जाएगा। अगर बिल नहीं भरो तो वो मीटर काटने के लिए आ जाते हैं जी। बहुत सारी परेशानी है जी। बस अल्लाह मालिक है जी, इस वापटा वालों को जी अल्लाह ताला खुशियाँ दे, अल्लाह ताला खुश रखे जी। उधर जाते हैं दफ्तर में तो बात नहीं सुनते, बस जी ये बिल भर दो, फिर आगे देखा जाएगा, ये होगा वो होगा। चक्कर चलाते उसके पास जाओ उसके पास जाओ, बस जी गरीब आदमी चक्कर लगा लगा के तंग हो के चलो जी बिल भरो। जी ये जी मुसीबतें हैं। चलो बेटा तुम जो है ना जी मेरे लिए वो कप लेके दो, जी और मैं ज़ुबैर खान के लिए चाय ला दूँ। जी तो ज़ुबैर चाय पीता है जी, अभी हम भी चाय पीते हैं। जी उसके बाद जी फिर तहर और राबिया वो आएंगे जी। जी 12 बजे तहर आया था, वो दुकान से देर से आया था होटल से, और मेरे लिए जी तहर रोटी लेके आया था रात, और सालन भी लेके आया था। जी उसने मुझे दिया था कि अबू जान जी तुम खा लो, ये बेटा तुम्हारे लिए चाय। जी और हमने खाई थी जी, और जी। रोटी और बाकी के ऊपर मैंने रख दी थी। जी 12 साढ़े 12 का टाइम था, मुझे थोड़ी सी ऐसे नींद आई तो उसने जगा दिया, अबू जान मैं तेरे लिए रोटी लेके आया। जी फिर थोड़ी देर मेरे साथ बैठा, गपशप लगाई, उसके बाद जी जी फिर अब ये जो है ना जी बाकी का रूटीन, मिस्त्री आते हैं रोटी आपको दिखाते हैं। जी माशाल्लाह जी, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमारा घर का काम काज था वो तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अभी मिस्त्री आएंगे तो वो काम करेंगे। अंदर की एक दीवार रहती है उमर खान के कमरे की, फिर बाहर आ जाएंगे, बाहर का काम शुरू करेंगे। और उसके बाद जो है ना जी हम जाना चाहते हैं जी शहर, तो थोड़ी देर क्यों के जा रहे हैं जी, वो बिल जो है ना जी हमारा आया है जी 10 हज़ार बिजली का। तो इतने मेरे यूनिट भी नहीं चले, तो उसने इतना बिजली का बिल दे दिया जी। गरीब लोग हैं जी, पेट के लिए जो पैसे छुपा के रखते हैं, तो वो बिल के पास चले गए जी। हमारे लिए मजबूरी है जी, भरना तो पड़ेगा, अगर नहीं भरेंगे तो वो मीटर काटेंगे। तो दूसरी बात ये कि ये शेना का चाचू है जी, हमारा दोस्त भी है, भाई भी है, हमारे घर में आए थे 2 दिन, इसने कटाए थे। अब जो है ना जी ये कहता है, इसके रिश्तेदार रहते हैं जी हमारे शहर में खानपुर में, तो ये कहता है कि मुझे ले चलो, तो मैं अपने रिश्तेदारों के पास जाऊंगा, फिर रात उधर कटाएगा, फिर जाएगा जी शाहिद के घर पे। तो शाहिद जो है ना जी इसका भतीजा है, और अब्दुल गफूर जो है ना जी इसका भाई है। फिर ये भाई के घर जाएगा, 1-2 दिन अपने भाई के साथ गुजारेगा, उसके बाद और रिश्तेदार भी इनके उधर हैं, फिर उनसे चक्कर लगा के फिर जो है ना जी ये वापसी गड्डी में बैठेगा तो जतोई शहर चला जाएगा। जी तो ठीक है जी, इनको भी छोड़ देते हैं जी शहर में, और बिल भी ले जाते हैं, बिल भी अदा करते हैं। तो वीडियो भी माशाल्लाह जी हमारी मुकम्मल हो चुकी है, बाकी का जो भी रूटीन होगा घर का वो दिखाते रहेंगे जी। तो ये बता दूं कि वीडियो जी देर सवेर से हमारी इसलिए आती है, एक तो हम मिस्त्रियों के साथ मजदूरी कर रहे हैं, दूसरी बात ये है कि हमारा नेटवर्क जो है ना जी वो गिर चुका है, उससे जो है ना जी अपलोड वीडियो जल्दी होती थी।
तो इसमें जो है ना जी 2-2 घंटे 3-3 घंटे 4-4 घंटे लग जाते हैं वीडियो अपलोड करने में। तो बहुत सारे परेशानी का सामना है जी हमारा। वो मैंने उसको बुलाया था, भाई मेरा नेटवर्क लगा दो, अभी तक वो दफ्तर वाले नहीं आए। आज आ जाते हैं, कल आ जाते हैं, तो फिर हमारे लिए आसानी होगी। जब तक वो नहीं बनता देर सवेर से वीडियो आती है, और जो हमारे देखने सुनने वाले हैं ये नाराज़ ना हो जाएं कि क्योंकि वीडियो देर से डालते हैं या क्या करते हैं, ये हमारी मजबूरी है। जी चलो जी, वीडियो हमारी मुकम्मल हो गई। जी। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, सदा खुश रहो।